दो तीन कारणों पर अगर नजर डालना चाहे एक बार फिर केशव सर की कौन सी वजहें हो सकती, संभावित कारण जिस नाराजगी के बाद अब बीजेपी से ये कट सकते हैं? बिल्कुल मुकुंद, देखिए जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, वो पद उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा था और वो इस चुनाव के बाद नहीं छोड़ा, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। फिर वो विदेश गए थे कुछ स्टडी करने के लिए, फिर वहां से आए, फिर पार्टी के कामों में लगे रहे। यहां तक कि जब हम उनकी नाराजगी की बात कर रहे हैं और उनके एक एक्स पोस्ट को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं या पूरे मीडिया सर्किट में बात की जा रही है, वहीं पर आज भी और कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़े हैं उसी एक्स पर। बिल्कुल। तो एक पोस्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जो आदमी पब्लिक लाइफ में होता है, जो सार्वजनिक जीवन में होता है, उसकी कोई भी बात प्राइवेट नहीं होती है। मैं इसका फर्म बिलीवर हूं। आते हैं अब इस बात पर कि किस बात की नाराजगी होगी जी। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का इनका कैरियर रहा है, जो व्यक्ति आईपीएस का पोस्ट एक झटके में छोड़ सकता है, उसके लिए किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। यहां पर इनके महत्वाकांक्षा की लड़ाई है पलनीस्वामी से, और जहां तक मुझे सूचना है, ये उस समय से ही पार्टी में सहज महसूस तो नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा कद्दावर नेता है आपका पार्टी में, और आप उसे ही उस स्टेट से अलग कर दे रहे हैं। तमिलनाडु में इस बार देखिए अन्नामलाई ने कैंपेन कहां किया है, क्योंकि इनको लेकर के पलनीस्वामी की बहुत सारी शिकायतें थी, और शिकायतें जो भी रही हो उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे बड़ी वजह वही वेल्लार गोंडर कम्युनिटी है। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा ओबीसी समुदाय है, बहुत बड़ा ओबीसी समुदाय है और बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी है। अब इसका अगुआ बनने की लड़ाई है। उसी लड़ाई में एक समय में ऐसा लग रहा था कि अन्नामलाई पलनीस्वामी को पीछे छोड़ देंगे, एड़ापड़ी पलनीस्वामी को वो पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुआ, चुनावी अभियान शुरू हुआ, पलनीस्वामी ने ऐसा पासा फेंका कि अन्नामलाई स्टेट में ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी नाराजगी है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनसे उनका कम्युनिटी वोट छीन लिया गया, उनसे उनका जो स्ट्रांग डेन था कोयम्बटूर का इलाका वो छीन लिया गया, उनसे उनका प्रदेश तमिलनाडु छीन लिया गया। मैं तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा। अगर वहां पर वो कैंपेनिंग के प्रमुख होते या कैंपेन में उनको स्टार प्रचारक के तौर पर रखा जाता, हो सकता है नतीजे यही रहते, बहुत ज्यादा नहीं बदलता। लेकिन फिर यहाँ पर के अन्नामलाई के पास नाराजगी का कोई ऐसा बहाना नहीं होता। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया है गठबंधन धर्म की वजह से, पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। जिस तरह का नेतृत्व उन्होंने, आप यकीन माने, जब के अन्नामलाई तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष थे, मुझे तमिलनाडु में यात्रा करने का मौका मिला था, मतलब ऑब्वियसली हमारा जो काम होता है उसी के सिलसिले में जी। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड लेवल पर आइडेंटिटी क्रिएट करने में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। जिस भारतीय जनता पार्टी को कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के इलाके तक ही सीमित समझा जाता था, उसको उन्होंने उस इलाके से बाहर निकालकर आम कह सकते हैं तमिलनाडु के अन्य इलाकों में भी स्थापित करने का काम किया था। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या ना दें एक अलग बात थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को मोदी और अमित शाह से आगे जानने लगे थे। इसका बड़ा कारण के अन्नामलाई है, कुप्पुस्वामी अन्नामलाई है, और उनके संघर्षों का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट जरूर बढ़ा था। सारा श्रेय उनको ना भी दे तो इस श्रेय में कुछ हिस्सा उनका भी जरूर होगा। तो आपने उनकी मेहनत का अगर ये इनाम दिया कि गठबंधन धर्म की वजह से उन्हें स्टेट से ही अलग कर दिया, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। शायद जो नाराजगी है इसी की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास वो अपनी बात लेकर जाना चाहते हैं, शीर्ष नेतृत्व के पास। हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व उनकी बात को समझे और उनको कोई और महत्वपूर्ण भूमिका दे। हो सकता है वो अपने इरादे बदल लें। बिल्कुल, यही मैं सवाल लेने वाला था आपसे केशव जी कि अगर इन खबरों में जरा भी सच्चाई है और अन्नामलाई ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है, तो किन विकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे जा सकती है? और जिस नुकसान की, और बहुत ज्यादा कोई आधार बीजेपी का है भी नहीं तमिलनाडु में, लेकिन अभी तक जो कमाया है, नुकसानों में हम क्या समझ पाएंगे कि बीजेपी अब किस मुश्किल की तरफ और दलदल की तरफ बढ़ चलेगी अन्नामलाई को खोने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तमिलनाडु में ऐसा खोने के लिए कुछ है नहीं।
उनको केवल 3 सीटें मिली हैं जी। पिछली बार से भी 1 सीट कम मिली है। पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार शायद 3 ही सीटें रह गई है अगर मैं सही हूं तो। वोट प्रतिशत उनका 11 से गिर करके 4 हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एज इन डायरेक्टली कुछ खोने के लिए नहीं है। हाँ, एक ये बात जरूर है कि एक कद्दावर नेता वो खो देंगे, लेकिन कभी कभी खोना भी पाने के बराबर होता है। हो सकता है अभी खोकर वो 2029 में या फिर 2031 में बड़े सहयोगी तैयार कर सके। हो सकता है कि जो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर नहीं कर पाए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता नहीं है तमिलनाडु में, इसीलिए शायद यह भी हो सकता है कि अन्नामलाई की भी स्वीकार्यता नहीं रही हो। लेकिन जब अन्नामलाई स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, वो द्रविडियन आइडियोलॉजी के ज्यादा करीब जा सकते हैं, या फिर एक विकल्प के रूप में एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन के तौर पर, जैसे इस बार टीवीके के विजय को चुना गया है, हो सकता है अगर वो कुछ आधार अपना क्रिएट कर सके तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहतर संभावना होगी कि एनीवे उन्हीं का एक कैडर है जो एक स्वतंत्र विकल्प के रूप में उभरा है, उसके पास जन समर्थन है, उनके कंधे पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता का स्वाद चख सकती है तमिलनाडु जैसे प्रदेश में भी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अन्नामलाई का जाना थोड़ी देर के लिए फौरी तौर पर छोटा सा नुकसान जरूर दिखेगा कि प्रदेश में एक कद्दावर चेहरा उन्होंने खो दिया, लेकिन भविष्य के लिए एक साझीदार हो सकता है कि वो तैयार कर रहे हो। शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती हो, या हो सकता है कि दोनों में अंदर खाने कोई डील भी हुई हो। अभी उनको संसाधनों से जैसे भी हो, अवसर से वो वहां पर उनको के अन्ना स्वामी को आगे बढ़ने में मदद करें, और फिर जब चुनाव का समय आएगा, चाहे 2029 में लोकसभा चुनाव का समय है, 2031 में फिर से तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव होगा, तब जाकर के अन्नामलाई एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरे जिनके पास तमिलनाडु की जनता का समर्थन हो, वैसी जनता का समर्थन जो डीएमके और एडीएमके दोनों से नाराज हो, और हो सकता है कि अगले 5 साल में विजय से भी उनकी नाराजगी हो, क्योंकि सरकार जब आती है तो उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। अभी विजय की जो सत्ता में शुरुआत हुई है, उसका बड़ा कारण उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, उसका बड़ा कारण उनका एक्टिविज्म है। जिस तरह से तमिलनाडु में वो और उनकी यूनिट कह सकते हैं, धरती पर उतर के ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही थी, जो एक्टिविज्म वो दिखा रहे थे, इस वजह से उन्हें पसंद किया गया है। ऑफ कोर्स उनकी फैन फॉलोइंग भी थी, लेकिन जब वो सरकार में आएंगे तब उनकी समीक्षा भी होगी, तब उनकी लोकप्रियता बढ़ती भी है और घटती भी है, तब उनसे नाराजगी भी होगी। जो वायदे करके वो आए हैं, अगर वो वायदे पूरे नहीं कर पाए तो फिर नाराजगी भी बढ़ेगी। हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ ये देख चुके हैं, जिन दीवानगी से लोगों ने उनको सत्ता में लाया था, उसी दीवानगी से उन्हें किक आउट भी कर दिया। तो उस स्थिति में एक विकल्प अन्नामलाई हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद यह भी सोच रही होगी। बिल्कुल, अंतिम सवाल लूंगा आपसे केशव जी। 4 जून का आपने जिक्र किया था शुरुआत में ही, 4 जून 2026 उनका जन्मदिवस एक बार फिर, तो क्या 4 जून के आसपास या उसके बाद किसी तरह के बड़े बदलाव की खबर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। देखिए, आज या कल में कहा जा रहा है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट करेंगे। आई एम श्योर उनकी भेंट अमित शाह से भी होगी, क्योंकि अमित शाह के करीबी समझे जाते हैं अन्नामलाई। और आप ये भी समझे कि अन्नामलाई आईपीएस अधिकारी रहे हैं। ये विभाग गृह विभाग के अंतर्गत आता है। पुलिस भारत में जो है आईपीएस की नौकरी गृह विभाग के अंतर्गत आती है, और जिस समय में ये आईपीएस थे उस समय भी अमित शाह इनके विभाग के मंत्री थे, गृह मंत्री थे, अभी भी हैं। तो उनसे इनकी नजदीकी रही है, और जब ये नितिन नवीन से मिलेंगे तो आई एम श्योर कि इनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह से भी होगी, और जो भी फैसला होगा, मुझे लगता है वहां पर कुछ ऐसी नीति बनाई जाएगी, कुछ ऐसी प्लानिंग की जाएगी, भविष्य के सपनों को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी इसमें अन्नामलाई के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, तो अपडेट तो यही है फिलहाल कि कयासों का बाजार गर्म है, तमाम अटकलें लगाई जा रही है, उसमें 4 जून का जिक्र भी है। 4 जून भी एक बड़ी डेट बन सकती है कि कोई बड़ी पार्टी का ऐलान हो, कोई बड़ा फैसला हो। बहरहाल अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खुद अन्नामलाई ने सामने आकर किसी तरह की नाराजगी की बात भी नहीं रखी है। मामले पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कोई भी अगर आपके मन में अभी भी सवाल है अन्नामलाई को लेकर, बीजेपी को लेकर और तमिलनाडु की इस राजनीति को लेकर, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। मेरा नाम है मुकुंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.